अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि प्लांट्स फार्म और उसके फंक्शंस के बारे में है। चलें लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन इन प्लांट को, न्यूट्रिएंट्स को, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एंड नीड ऑफ न्यूट्रिशन को, नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। इन 6 टॉपिक्स को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। चलें शुरुआत करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स get chemical substances or nutrients from the environment. These nutrients provide material to build the body, एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि ये कैसा अमल है जिसमें कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है वो हासिल करता है अपने इन्वायरमेंट से, अपने माहौल से। और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये मटेरियल क्या करता है? ये बॉडी को बनाने का काम करता है, एनर्जी देता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए। Nutrition is a fundamental process by which all living organisms, include plants, obtain necessary energy and raw material from the surrounding। यानी कि ये एक ऐसा फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, फिर इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं जो एनर्जी हासिल करते हैं और रॉ मटेरियल हासिल करते हैं अपने माहौल से। यानी कि ऐसा खाम माल, कच्चा माल हासिल करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने माहौल से, ताकि वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और अपनी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए सब्सटेंसेस को एक्वायर कर सकें। ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज दीज सब्सटेंसेज आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग दियर बॉडीज। वो उनकी बॉडी को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, टिश्यूज़ बनाने में एंड देन ऑर्गन्स बनाने में भी, एंड पावरिंग ऑल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़। और उनकी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए इनके जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको एनर्जी देते हैं। इसके अलावा उनको जो सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं वो भी यही न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन एक न्यूट्रिएंट है, तो ब्लड सही तरीके से नहीं बन पाता। इसी तरीके से प्लांट में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं बन पाता, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उसमें प्रोटीन नहीं बन पाता। तो ये न्यूट्रिएंट्स लाजमी इम्पोर्टेंट होते हैं। हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देम। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स एज अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होने के साथ ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दे डू दिस थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये अपनी ग़िज़ा बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। अ प्रोसेस दैट यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर and water create sugar which serves as their primary energy source। ये फोटोसिंथेसिस करते तो हैं लेकिन ये अपना रॉ मटेरियल कहाँ से हासिल करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हासिल करते हैं और वाटर ज़मीन से हासिल करते हैं, सॉइल से हासिल करते हैं, जिनको सूरज की रोशनी में ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होने के साथ साथ ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं, तो इसलिए ये अपनी ग़िज़ा खुद बना रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की नीड है? सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। ये जो प्रोसेस होता है ये इनके लिए शुगर यानी कि फूड क्रिएट करने का सबब बनता है। इसके अलावा फूड एनर्जी के अलावा इनको किस किस चीज़ की नीड होती है? द नीड फॉर द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बियॉन्ड द इंग्रेडिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, इसके अलावा इनको कुछ मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। प्लांट मस्ट एब्जॉर्ब एडिशनल इनऑर्गेनिक मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि वो जो मिनरल्स होते हैं ये सॉइल से हासिल करते हैं ताकि इनकी बॉडी ग्रो कर सके और इनमें जो फंक्शंस, कोई से भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो प्रॉपरली तौर पे फंक्शंस हो सकें। These mineral nutrients like nitrate, phosphate are the building blocks for critical compounds such as protein, lipids, which are needed for the structure and metabolism। ये minerals जो होते हैं ये कहाँ से हासिल करते हैं? ये ज़मीन से हासिल करते हैं in the form of nitrate, phosphate, और यही
नाइट्रेट्स में से ये नाइट्रोजन हासिल करते हैं, फास्फेट्स में से ये फास्फोरस हासिल करते हैं, जो प्रोटीन बनाने के और लिपिड्स बनाने के काम आती है, जो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर और इसकी मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। प्लांट्स आल्सो नीड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू बिल्ड अदर इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल। प्लांट्स को दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी लाजमी ज़रूरत होती है, दूसरे मिनरल्स की भी लाजमी ज़रूरत होती है दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए। ये जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ये हासिल करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स की मदद से, वो क्या क्या बना रहे होते हैं, इसके प्लांट जो होते हैं उससे क्या क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं और दूसरे ग्रोथ रिलेटेड कंपाउंड्स भी बना रहे होते हैं। आगे देखेंगे ये प्लांट्स को किस तरीके से अवेलेबल होते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट साइकिल होती है। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब जो भी न्यूट्रिशन है वो लिविंग बॉडी में आती है, लिविंग बॉडी से दोबारा से नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में चली जाती है, यानी से सॉइल में से ये लिविंग सिस्टम में आती है, लिविंग सिस्टम से दोबारा से सॉइल में चली जाती है। ये कैसे होता है, इनके कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी न्यूट्रिएंट को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकता, ये लाजमी तौर पे रिसाइकल होता है। दे आर कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम थ्रू द न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल के तहत ये इकोसिस्टम में रिसाइकल हो रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं ज़मीन से, देन एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं। एंड व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई, और वो ऑर्गेनिज्म जिसने प्लांट को यूज़ किया है, कंज्यूम किया है, वो डाई होता है। डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस ब्रेक देम डाउन, उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मरता है, ख़त्म होता है, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जस्ट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, तो बैक्टीरिया इन पॉलीमर्स को, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है सिंपल मॉलिक्यूलों में, एंड रिटर्निंग द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट बैक टू द सॉइल फॉर प्लांट टू यूज़ अगेन, और वो प्लांट्स के रीयूज़ के लिए उसको दोबारा से सॉइल में डाल देते हैं। और ये कर कौन रहा है, डिकम्पोजर्स। कैसे डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंजाई। न्यूट्रिएंट इसी तरीके से एक लूप में चलते हैं। लूप का मकसद प्लांट से एनिमल फिर डाई होता है, डिकम्पोजर्स उसको दोबारा से सॉइल में डाल देते हैं, सॉइल से दोबारा से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में आ जाते हैं। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर वापस भेज देते हैं। बैक्टीरिया का इसमें अहम रोल है। बैक्टीरिया का रोल क्या है इसमें कि प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली तौर पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट्स उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। स्पेशल रोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या रोल है यहाँ पे। नाइट्रोजन एक अहम किरदार अदा करता है। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन हमें प्रोटीन में नज़र आता है, तो प्रोटीन जो है वो अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, हार्मोन्स के अंदर नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, तो नाइट्रोजन की एक अहम रोल हमें देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तकरीबन 14 होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को तकरीबन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। हालांकि तमाम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो कुछ को किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो कुछ को किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हर प्लांट्स को एक जैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते, लेकिन ये ऑलमोस्ट इनका रेशो जो होता है वो वेरी कर सकता है, थ्रेशोल्ड इनका होता है जो होता है वो वेरी कर सकता है। अच्छा जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। इनमें क्या क्या आता है, इसमें नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, पोटाशियम आता है, सल्फर आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन। ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है जिसकी वजह से हम इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इसी लिहाज से अगर हम फर्टिलाइजर्स को देखें तो NPK उसके अंदर मौजूद होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जो कि प्लांट्स को
ये फर्टिलाइजर्स दिए जा रहे होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि वेरी स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। इनकी ज़रूरत होती है इंजाइम्स एक्टिविटी के अंदर। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इसको हम स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन और आयोडीन। ये हमारा लेक्चर था और थैंक यू फॉर listening and watching. Please subscribe and share the video. Press the bell icon for more interesting video. Thank you.